हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त हेमराज, मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो आप लोगों के ही कमेंट को देखते हुए, वो जैसे कि आपको भाई पता है, अभी हमने रिसेंटली अपने एक गाड़ी का काम करवाया है। तो जो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिस तरह के आप लोगों ने कमेंट किए थे, तो ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर आधारित होने वाली है। बहुत लोगों का ये पूछना था, हेमराज भाई काम कितने में हुआ, कितना खर्चा आपका आया, क्या क्या काम हुआ है। तो ये जो वीडियो है भाई उसी चीज़ के ऊपर आधारित होने वाली है। तो और आप लोगों के मन में भाई ये बात भी आ रही होगी, हेमराज भाई आप अपनी मार्केट छोड़ के ये काम आपने बाहर क्यों करवाया और आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी बाहर करवाने की। तो ये सब हम सब डिस्कस करेंगे भाई वीडियो में आगे। तो शुरुआत करूंगा मैं भाई वहाँ से भी, हमारे को ये काम कराने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, हमारी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली थी और हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो शुरुआत हम वीडियो की यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो ये गाड़ी है भाई, ये टाटा 2518 2018 मॉडल है। ये कमिंस का इंजन है इस गाड़ी में। तो जब मैंने ये गाड़ी ली थी, पिछले साल मैंने गाड़ी ली थी ये, उस टाइम ये गाड़ी चल ऑलमोस्ट 2,90,000 किलोमीटर के समथिंग चली हुई थी। तो उस टाइम भी इसकी कंडीशन क्या थी, मतलब इंजन में लीकिंग वगैरह, हल्का हल्का गाड़ी बैक दिखा रही। तो काम उस टाइम भी गाड़ी मांग रही थी ये। तो उस फिर मैंने जब ये गाड़ी ली, उस टाइम हमने छोटा मोटा काम इसका सारा करवा दिया था, सर्विस से रिलेटेड। और इंजन में कई ऐसे पार्ट्स थे जिनकी बदली करनी थी, मतलब लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा करके उस टाइम भी हमने इसको ऑन रोड कर दिया था। हमारा उस टाइम बच रहा था रिंग पिस्टन का काम। तो मैंने 2-3 जगह और जगह भी दिखाया। तो पहले भी मैं दिनेश भाई के पास जा चुका था इसको लेके। अगर आपको मालूम होगा, पिछले साल हमारी एक बार जब मटर की मंडी फेल हो गई थी, तो उस टाइम भी हमने इसी चीज़ पर डिस्कस की थी भी, क्या हम ये रिंग पिस्टनों का काम भी कर लें। थोड़ा खर्चे पे भी डिस्कस किया था। तो उस टाइम उन्होंने बोला था भी इस काम को हम आगे पोस्टपोन कर देते हैं, सर्दियों में करेंगे। तो उसके बाद अभी जाके गाड़ी में भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, फिलहाल में हमारी गाड़ी भाई 4 लाख किलोमीटर चल गई थी। तो अब सबसे पहले मैं बताता हूँ अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी। तो ये दिक्कत पिछले 2 या 3 मंथ से चालू हो चुकी थी। अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा उठा रही थी और गाड़ी गर्म हो रही थी, जैसे आप मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। तो गाड़ी गर्म हो रही थी और दूसरी प्रॉब्लम थी इंजन ऑयल खाने की, और तीसरी थी गिराने की। गाड़ी क्या जितना इंजन ऑयल खा रही थी उससे दुगना ही गाड़ी गिरा रही थी। तो आधे से ज़्यादा इंजन ऑयल इसका बैक जो पाइप रहता है, वापसी पाइप, वहाँ से नीचे गिर रहा था। और समझ लो भी ये, जैसे अगर हम लेके चलें 1000 किलोमीटर में, कम से कम भी 3 से 4 लीटर इंजन ऑयल खा रही थी। तो मैं लगभग से 30 से 35 लीटर इंजन ऑयल इसमें 2 से 3 महीने में डाल चुका था। तो इसीलिए गाड़ी हमारी रिंग पिस्टन का काम मांग रही थी और हेड का काम वगैरह देखना था भी, गाड़ी गर्म क्यों हो रही है। बाकी आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भी, हेमराज भाई आप अपनी गाड़ी का जो रेडिएटर है उसकी लाइन वगैरह है वो चेक करवा लो। तो भाई वो मैं पहले भी करवा चुका था। अगर आप देखते रहते हैं, मैं हर महीने मतलब कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी का जो होता है, छोटी से छोटी चीज़, मैं कभी भी इसकी कमी नहीं रहने देता हूँ। मैं साथ के साथ काम को करवाते रहता हूँ। तो इस बार हम जैसे कि भाई मटर लोड करके गए थे बॉम्बे। तो आपको पता है भाई गाड़ी मटर में जब चलेगी तो 80-90 की स्पीड में चलेगी और हाई आरपीएम में चलेगी गाड़ी। तो इस करके भाई गाड़ी ने इस चक्कर इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा उठा दिया था। वापसी में आके गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। तो मैंने ये फैसला लिया, मैं कहा भाई इस काम को करवा लेते हैं। और ये जो मेरा फैसला है भाई 100% सही रहा। क्योंकि जब हमारा भाई इंजन खुला ना जाके, तो उस टाइम गाड़ी में 6 से 7 लीटर इंजन ऑयल बचा हुआ था। 22 लीटर की कैपेसिटी होती है इंजन ऑयल की हमारी जो गाड़ी में डलता है। तो उसमें सिर्फ 6 लीटर बचा हुआ था इंजन ऑयल। और जो हमारा 5 नंबर पिस्टन था भाई, वो भी एक तरह से सूखा चल रहा था। अगर मैं इस गाड़ी को ऐसे ही चलाता मान लो, तो इसका इंजन कहीं भी रास्ते में हो जाता, फिर ये जो हमारे को खर्चा था भाई डबल से ट्रिपल भी पड़ सकता था। तो अभी मैं आपको बता दूं, अब जैसे आपने देखा ही होगा काम हमारा क्या क्या हुआ। अभी लगभग हमारी गाड़ी का काम, जैसे हमने इंस्पेक्शन की अपने इंजन की, जो हमारा मेन क्या ब्लॉक था उसको उदयपुर भेजा। उसको भाई 2 से 3 बार चेक किया अच्छे से भी, क्या हमारा वही ब्लॉक चलने लायक है। तो उन्होंने वेरीफाई किया, नहीं आपका यही ब्लॉक है, वो चल सकता है। तो ब्लॉक हमारा वही है, बस उसमें बोरिंग वगैरह हुई है। और हमारा जो हेड है, हेड के पिस्टन हो गए,
वो सारा कुछ बाल वगैरह सब उन्होंने सेट करके हमारे को दिया है। तो एक तरह से जो हमारा काम है वो अब आगे आने वाले 4-5 साल के लिए बिल्कुल टिच है हमारे को, मतलब और इंजन में कुछ मेन काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सारा काम ओके है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये काम जो अपना छूट रहा था। तो जैसे मैं वहाँ से काम करवा के निकला हूँ, उसके बाद अभी तक अपने कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ना इंजन ऑयल घटाने की, ना लीकिंग की, अभी तक ये कोई समस्या नहीं है। काम तो आप सारा देख चुके हैं डिटेल में, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे काम हुआ। तो आप लोग, अब उस टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था भी गाइज, अपना 1 पेटी के समथिंग भाई खर्चा आ गया है इस काम को करवाने में। तो अच्छा, अब मैं आपको भाई बिल दिखा देता हूँ भी, जो जो हमारा काम हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, जितना भी हमारा काम हुआ है जेन्युइन काम हुआ है सारा। जो गाड़ी में पार्ट्स डले हैं वो भी जेन्युइन डले हैं, कोई भी लोकल ब्रांड के पार्ट्स नहीं डले हैं, सारा टाटा का ओरिजिनल पार्ट्स है। और इंजन ऑयल के ऊपर भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे भाई देसी मत डलवाना अपना, भाई जो इंजन ऑयल डला है वो बिल्कुल भाई टाटा के जितना भी एजेंसी से काम हुआ है वो अपना CI4 इंजन है भाई, जो अपने गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है वही डलवाया हमने। तो अब आपने भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप करे हुए मत देखना, स्किप मत करना यहाँ से। अब आपको सारी डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ, आप बिल आपके सामने है भाई। अब देखो आप भी क्या क्या पार्ट्स हमारी गाड़ी में डला और वो पार्ट्स कितने का है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई भी कितना पैसा बच रहा है और अभी और क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या कमाई हो रही है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं भाई अपने बिल पे। तो आ जाओ भाई शुरू से। अब देखो ये अपना गाड़ी नंबर, अब स्टार्टिंग से आप देखते रहेंगे भाई। अब यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, 1400 रुपये का। उसके बाद एक क्रैंक शाफ्ट का सेंसर है हमारा, जो मेन क्रैंक वाला सेंसर है वो ख़राब हो गया था, 5500 रुपये का वो डाला है। उसके बाद क्रैंक शाफ्ट का इसका सॉकेट था वो 350 का, ठीक है। कॉमन रेल का सॉकेट हो गया है। मतलब सारी चीज़ें आप हिंदी में लिखी हुई है भाई, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैं आपको अगर इसका मोटा मोटा है भाई वो बताऊंगा। मतलब ये 10,000 का बिल हमारा ये डला है, इसमें हर एक चीज़ है। देखो कंप्रेसर की रिंग है, साइलेंसर की हमारे जो पैकिंग है उसको जैन बोलते हैं, साइलेंसर के जैन वो डले हैं। और ये हमारे भाई ब्रेक ऑयल के वो रिंग है वो भी डले हुए हैं। और इसके बाद कनेक्शन पाइप, ये टोटल बिल मतलब 10,700 का है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हिंदी में मेरे भी समझ नहीं आ रही है भी किस तरह लिखा हुआ है। तो ये बिल हो गया भाई 10,710 रुपये का, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ भाई अब दूसरे बिल पे। टोटल आप लोगों ने करना भाई, ठीक है, कितना हुआ। अब चलते हैं भाई शुरू में। देखो गाइड प्लेट की पैकिंग है, जो गाइड प्लेट का जैन है वो है। और उसके बाद ऑयल पाइप टर्बो वाला ये भाई 490 रुपये का है। उसके बाद टाइमिंग प्लेट की पैकिंग इनर अंदर वाली। और हेड गैस किट भाई जो महंगा है वो हमारा 3190 रुपये का है लगभग। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें देखो, ये तो चलो छोटी है। और उसके बाद आ जाओ पिस्टन का जो रिंग डलते हैं, पिस्टन के रिंग सेट, ये भाई 7500 रुपये के ओरिजिनल टाटा के हैं। ये भी जब मैंने ये डाला था उस टाइम आपको दिखाया था, अभी ये डब्बा 8000 रुपये का है। तो ये वही चीज़ है। वो इंजन माउंटिंग अपनी रियर वाली जिसके ऊपर इंजन भाई खड़ा होता है, इंजन माउंटिंग, वो 2500 रुपये की भाई। एक आई है 2500 की, 2 डली है अपनी 5000 रुपये की। ये फिर टेम्पू का किराया उदयपुर का भाई 3000 रुपये इसने लिए, ठीक है। बाकी ये छोटा मोटा काम जो और है छोटे छोटे, ये भी टोटल कर लो तो 20,898 रुपये का हमारा ये बिल बना है। उसके बाद आ जाओ भाई अब तीसरे पे। तो स्टार्टिंग में जो भाई ये सारी इसका इंजन की रिपेयरिंग जो लेबर है सारा, वो अपनी 15,000 रुपये इस पर लेबर लगी है टोटली सारे काम की। और मोटा मोटा खर्चा इसमें देखो 11,500 का है अपना पिस्टन का सेट। पिस्टन जो हमारे आए 11,500 रुपये के आए हैं। और 250 रुपये की हॉर्न गुग्गी ख़राब हो गई थी कि ये डली है। और केम बुश सेट डला है अपना 900 रुपये का। उसके बाद कोण बुश सेट डला है 200 रुपये का ये। तो अब आओ भाई 5400 रुपये का अपना वॉल हेड जो डले, हेड के बाल डले हैं वो अपने 5400 रुपये के डले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 1600 रुपये का हेड की सीट डली हुई है भाई, हेड शीट डली है। और उसके बाद आ जाओ भाई नीचे, ये है बाल सील और
ऑयल सील ऐसा कुछ लिखा है, हाँ बाल सील और ऑयल सील 1250 की। उसके बाद ब्लॉक प्लस हेड की फेसिंग हुई है, प्लस हॉर्निंग हुई है जो अपने ब्लॉक की, वो उदयपुर में, वो हुई भाई 8500 रुपये की, ठीक है। और 1150 रुपये की इसमें है टाइमिंग सेट और ऑयल सील। फ्रंट लिखा है शायद ये 1150 रुपये की। और ये लिखा है भाई विनायक पार्ट्स वाला, इसका भाई 7000 का बिल है। इसका छोटा मोटा सामान था वो फर्स्ट में लगा है, ठीक है। और ये वायरिंग चेक है भाई, लेबर इसकी 500 रुपये की, टोटल 53,345 रुपये का भाई ये बिल है, ठीक है। ये भी आप बारीकी में देख लो। उसके बाद आ जाओ भाई इस साइड, ये 6 mm का पाइप डला एक 150 का एक, और कनेक्टिंग बीडिंग 1460 रुपये की। मेन बेरिंग सेट डला है भाई 1628 रुपये का। इसमें छोटे छोटे खर्चे हैं भाई 300 6300 रुपये का भाई। इंजन ऑयल 22 लीटर डला है अपनी गाड़ी में भाई, ठीक है। 6314 रुपये का भाई, मल्टीप्लाई करो आप कितने रुपए लीटर बैठा हमारे को भाई, 22 लीटर डला है ये। और ऑयल फिल्टर डला 1991 रुपये का, लगभग 2000 रुपये का, ये थोड़ा मोटा खर्चा है। इंजन माउंटिंग जो आगे वाली है वो 840 रुपये की है। वायरिंग क्लिप ये होगी 50 रुपये 60 रुपये की। 13,926 रुपये का बिल भाई हमारा ये है। तो अब आप ये प्लस कर लो, 13,900 मतलब 14,000 का बिल ये है, और 53,000 कुछ का ये है। तो ये हो गया 53 10 63 और 4 67,000 हो गए ये। 67 और लगभग 21 67 10 77 10 87 और एक 88,000, लगभग 88 और 10 98,700 मतलब 99,000 रुपये का बिल है भाई ये। बाकी छोटे मोटे बिल थे जिसका हिसाब भाई आगे था, ठीक है। तो ये बिल है भाई अब आपके सामने। तो अब बात करते हैं भाई, अब आप लोग सोच रहे होंगे हेमराज भाई इतने कितने पैसे बच गए आपको, आप मटर का चक्कर लेके गए थे। तो एक भाई ने कमेंट किया था भाई, बिल्कुल वो मेरे दिल पे छू गया था कमेंट कि भाई इतना चक्कर में बचना नहीं था जितने का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भाई, हमारी जो ये चक्कर की बचत थी वो पूरे आने जाने में 50 से 60,000 रुपये हमारे को इस चक्कर में बचने वाला था। और ये हमारे समझ लो भी 2-3 चक्कर की कमाई लग गई है, 1 लाख रुपये ये। अभी ऐसा नहीं है कि भाई ये काम करने के बाद सब ओके हो गया। आपको पता ही है भाई मेरा किस्मत के साथ बड़ा पुराना नाता है। ऐसा हो सकता है भी सारा काम सही हो जाए, नहीं। जैसे ही भाई हमने ये काम करवाया उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से जब हम गाड़ी रवाना करने लगे उस टाइम हमारा जो गाड़ी का ईसीएम, जो गाड़ी का मतलब मेन दिमाग है, ईसीएम हमारा ख़राब हो गया भाई। उसमें जाके फॉल्ट कोड आने लग गए पंप के, जो गाड़ी में डीजल पंप रहता है उसके। तो फिर वो हमारा ईसीएम निकाल के दिनेश भाई ने अपने पास से किसी दूसरी गाड़ी का डाल के हमारे को वहाँ से रवाना किया ताकि हमारी गाड़ी खड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि 4 दिन ऑलरेडी हमारी गाड़ी को खड़े हो चुके थे वहाँ पे। तो ईसीएम डाल के वहाँ से सही सलामत निकला मैं। सवेरे आके फिर जयपुर में एक हादसा हो गया, वहाँ जाके भाई मैं लास्ट लाइन में चल रही था, मैं आगे था, मेरे पीछे अपनी दूसरी गाड़ी चल रही थी अपने वाली 90-23, बिल्कुल आराम से चल रहे थे भाई। सुबह सुबह का टाइम था, तो उधर साइड में क्या भाई 2 बैल खड़े हुए थे सांड, वो पता नहीं जैसे अचानक अपनी गाड़ी भाई वहाँ जाके पहुंची, वो लड़ पड़े आपस में, और लड़के भाई भाग के वो अपनी गाड़ी के नीचे आ गया लेफ्ट साइड में। तो अपनी गाड़ी भाई पलटते पलटते बच गई वहाँ पे। वो बिल्कुल टायर के आगे आ गया था और टायर उठ गए, पटे टूट गए 2। अभी वही काम करवाने के लिए गाड़ी भाई अपनी मार्केट में लगा रखी है। और जैसे भाई गाड़ी घूमी उससे, जैसे मैंने ब्रेक ली, ब्रेक लगा के गाड़ी भाई ड्राइवर साइड घूम गई पूरी, मतलब गाड़ी ऐसे उठ गई थी कनेक्टर साइड से, क्योंकि वो सांड फंस गया था वहाँ पे, मतलब पलटने से बच गई। उस साइड कार आ गई और कार में जाके हिट हो गई। चलो वहाँ कार वाले के साथ समझौता हुआ, वहाँ से हम निकले। उसके बाद जैसे हम नारनौल एक्सप्रेस वे पे चल रहे थे, वहाँ जाके भाई हमारा जो अल्टरनेटर था वो काम करना बंद कर देता है। अल्टरनेटर भाई उस टाइम तक क्या फैन बेल्ट होती है जो वो अपने इंजन को घुमा रही थी, जो फैन होता है वो चालू था। जैसे करते करते भाई हम अम्बाला पहुँचे, अम्बाला पहुँचते पहुँचते भाई वो फैन बेल्ट भी जाके टूट गई। अब समझ लो भी उसके बाद 2 दिन तो वहाँ खाली करने में लग गए गाड़ी को, बड़ी मुश्किल से भाई गाड़ी में हमने मतलब वहाँ खाली करवाई, बिना लाइट कोई गाड़ी में ऑन किए। हमारी जो बैटरी के जितना करंट था उस पर ही गाड़ी स्टार्ट करते रहे, और गाड़ी खाली करके धीरे धीरे हम अपने नालागढ़ तक ले आए। नालागढ़ पहुँचने में हमारे को वहाँ से समझ लो 100 किलोमीटर के सफ़र में 6-7 घंटे लग गए। वो क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो मेन पंखा था वो चल नहीं रहा था, इंजन गर्म हो रहा था। हम 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते फिर खड़ी कर देते, क्योंकि
अब अल्टरनेटर का मसला था, अगर बाहर दिखाता है कहीं, मेरे को दिनेश भाई ने पहले बता दिया था भी ये खर्चा भाई मोटा होने वाला है, अल्टरनेटर इस गाड़ी का भाई 15 से 16 हज़ार रुपये का आएगा, तो बाहर अब मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा भाई धीरे धीरे गाड़ी नालागढ़ पहुंचा देता हूँ। अब अपने अपनी गाड़ी भाई नालागढ़ पहुंचाई है। अब इस टाइम अब दो मसले चले हुए, एक तो अल्टरनेटर अपना ख़राब है, अब वो नया लगेगा, और दूसरी बात करूँ मैं ईसीएम की, और ईसीएम नया डलेगा। ईसीएम अब पता कर रहे हैं भाई कितने का, अगर आप लोगों की नज़र में होगा तो भाई कमेंट कर देना कहाँ हमारे को सस्ता मिल सकता है। और अपना गाड़ी का जो पटे टूटे हैं, बाकी वो पटे का काम होगा, वो करवाने ज़रूरी है। तो भाई अब देख लो, अब भी बंदा क्या कमाए और क्या लगाए, है ना, क्योंकि खर्चे भाई दिन प्रतिदिन वो तो बढ़ते ही हैं। अब आप लोगों के कमेंट से भाई कई बार मेरा दिल भी भर आता है, आप लोग बोलते हैं यार हेमराज भाई पुरानी गाड़ी ले लिया आपने, काम निकालती है। तो मैं आपकी बात से भाई बिल्कुल सहमत हूँ, काम निकाल रही है और मैं काम करवा भी रहा हूँ, इतनी मतलब कमाई नहीं हो रही जितनी मैं उसमें लगा भी रहा हूँ। अब क्या करूँ, ऑप्शन भी नहीं है। अब इसको बेच के अगर मैं बेचने भी जाऊँ भाई, जो इसकी एक्चुअल कीमत है वो नहीं मिल पाएगी मेरे को, ठीक है। अगर जब मैंने गाड़ी ली थी 15 लाख की ये गाड़ी ली थी, उसके बाद 4 लाख रुपये बॉडी कैबिन का खर्चा, उस टाइम टायर वायर डाले, मतलब अभी तक मेरे को गाड़ी है 22-23 लाख में पड़ चुकी है ब्याज के अलावा। अगर मैं इसको बेचने जाऊँ अभी गाड़ी है 10-12 लाख की बिकेगी। अब इतना ही मान लो इस पर लोन होगा, तो कौन मेरे को इसको बेच के, मतलब फ़ायदा भी नहीं है ना, अभी कौन मेरे को फ्री करके दे देगा इसको एकदम से। तो मतलब कहने और करने में भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो समझ तो मेरे भी आती है यार, मैं नई गाड़ी ले लेता भले में रहता। अब नई गाड़ी बनाते आज के टाइम में, उसमें मेरा ये फ़ायदा होता भी 4-5 साल मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं थी काम के प्रति। लेकिन नई गाड़ी की किस्त भाई आज के टाइम में आपको पता 80,000 रुपये बनती नई गाड़ी की किस्त। अगर आप बनाना चाहते हो, अभी गाड़ी किसी ने बनाई है तो 80,000 रुपये किस्त है। अब इस गाड़ी की किस्त मेरी 40-45 हज़ार रुपये किस्त जाती है इस गाड़ी की, और उतनी ही दूसरी गाड़ी की जाती है। एक ही दिन में भाई लाख रुपये किस्त देनी 15 तारीख को, तो समझ लो हालत टाइट हो जाती है। तो अगर नई बना लेता, पैसे उसने भी भाई इतने ही कमाने थे जितने इसने कमाने हैं, क्योंकि काम जिस हिसाब से मैं इस गाड़ी से ले रहा हूँ, कच्चे में चला रहा हूँ, तभी भाई मैं किस्त दे भी पा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलते हैं भाई सूखे माल में चलाओ, सूखे माल में भाई भाड़े ही नहीं है, मैं किस्त तक नहीं निकाल पाऊंगा अगर मैं सूखे माल में इस गाड़ी को चलाऊँ। इसीलिए मेरे को मजबूरी में ये गाड़ी कच्चे माल में चलानी पड़ रही है, ताकि दो पैसे मेरे पास आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं भैया यार आजकल के लड़के इनको क्या पता। भाई मेरे को भी इस लाइन में, मैं 2011 में कनेक्ट्री में आया था, 2013 में गाड़ी चलाने लग गया था, और 14 में मेरे को फर्स्ट ही मिली थी। तो 14 से मैं अकेले गाड़ी चला रहा हूँ, तो देख लो अभी 2022 में आके मैंने अपनी गाड़ी ली। 20 में ले ली थी गाड़ी, लेकिन वो किसी दूसरे के नाम में थी, तो 22 में आके मैंने अपनी गाड़ी ली। कहीं ना कहीं अब देख लो कितने साल का तजुर्बा हो गया हुआ है। अब सोशल मीडिया में तो लोग 1 मिनट में जज कर देते हैं, शक्ल दे के बोल देते हैं शायद आजकल के लड़के हों। भाई ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का पता है। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था, भाई बोल रहे अभी इनको हॉर्न का ही पता है, अभी और किसी चीज़ का पता नहीं है। भाई मेरे सब पता है। अब हर चीज़ें नहीं होती ना सोशल मीडिया पर लाने वाली भी। अब इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं भाई। मैं कई कमेंट ऐसे होते हैं जिससे डीमोटिवेट हो जाता था मैं पहले, बट अब नहीं। अब जिसने सुलगना है भाई सुलगते रहो, कोई दिक्कत नहीं। काम आपको भाई दिखा दिया है, जो काम मेरे को करना है भाई वो तो करना ही है ना। मेरे को अपने हिसाब देख के चलना पड़ेगा, जितने की भाई चादर है उतने के पैर फंसाने पड़ेंगे। अब नई गाड़ी बनाने की सोचूंगा भाई, नई गाड़ी बनाने के लिए पहले जेब में 10 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके नई गाड़ी बनती है। 6-7 लाख रुपए तो बॉडी बन रही है, बाकी काम और। तो भाई इस टाइम कल सिर्फ मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, हर गाड़ी मालिक की भाई स्थिति ये ऐसी है। कारण भाई इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर पोल खोल के रख दूंगा भी क्यों मार्केट क्रैश हो रहा है आज के टाइम में, क्या दिक्कत ऐसी है जो हमारे को प्रॉपर भाड़े नहीं मिल रहे हैं। सो ऐसी है दिक्कत भाई भाड़ों की लेकर, क्योंकि भाड़े बहुत ज़्यादा भाई, कम भी नहीं बोल सकता मैं, खर्चे बढ़ गए हैं। भाड़े तो देखो आज से 10 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। खर्चा भाई हमारा दुगना हो गया। किसी टाइम मेरे को आज याद है जब मैं नालागढ़ में भाई ड्राइवरी करता, 2016 में बॉम्बे को चला करते थे, उस टाइम हमारा खर्चा भाई 53-54 हज़ार खर्चा आने जाने का होता था, 55 हज़ार होता था, 55 हज़ार में आना जाना करते थे हम। आज हमारा खर्चा 1,10 से 1,15 के बीच में आता है। आज का टाइम ऐसा हो गया भाई, एक अगर मेरे पास एक गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ी चल रही है ना, कई बार तो ड्राइवर की सैलरी तक नहीं निकल पा रही है गाड़ियों से। और ऊपर से गाड़ियाँ अगर ऐसे नुकसान करेगी तो भाई पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम भाई ट्रांसपोर्ट लाइन की सिस्टम ऐसे बिगड़े अभी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अब मैं इसको सूखे माल पे चला लूँगा जहाँ का भाड़ा कम भी है। 50,000 मान लो, अगर
कहीं का 50,000 भाड़ा है सूखे माल का, कच्चे में वहाँ 70-75 मिल जाएगा मेरे को, 65 मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, मेरे एक टाइम में मेरी पेमेंट मेरे को मिल जाएगी। सूखे में क्या रहता है, 50,000 का भाड़ा है, उसमें से एडवांस मेरे को 40 मिलेगा, ठीक है, या 35 मिलेगा, बाकी रह जाएगा पीछे ट्रांसपोर्टर के पास। कोई बहुत से अच्छे ट्रांसपोर्टर है जो हमारा भाड़ा दे देते हैं, बाकी कई बार तो भाई हमारा वापसी भाड़ा मिलता भी नहीं है। फिर हम खड़े रहेंगे जाके फैक्ट्री में, 2-2 3-3 दिन अगला खाली नहीं करेगा, लोड नहीं करेगा। तो ये सब देखते मेरा मन टूट चुका है। मैं कहा मैं कच्चे में ही चल रहा हूँ, इसीलिए भाई गाड़ी पे इतना पैसा लगा के इसको वापस कच्चे के लिए तैयार किए। अब दिनेश भाई ने मेरे को भाई इतना हौसला दिया है, हेमराज भाई आप इसको जैसे मर्जी 100 की स्पीड में चला लो भले भी, अभी आपको कुछ नहीं दिक्कत देने वाली, आपका काम अपना जेन्युइन हो चुका है, 1 नंबर काम हुआ है भाई। आप लोग भी भाई अगर आपको कोई ऐसा काम है, मैं बोल रहा हूँ जो काम कहीं नहीं होगा ना भाई, वो दिनेश भाई आपको करके देंगे, अपने ट्रस्टेड इंसान है, इसीलिए मैंने अपनी मार्केट छोड़ के भाई काम वहाँ पे करवाया। एक विश्वास है भाई के ऊपर। बिल आप देख सकते हैं आपके सामने ही, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है इसमें कोई चीज पैसे ज़्यादा है कम है जो भी है वो आप सामने है आपके, इसीलिए भाई मैंने इस चीज़ में कोई पर्दा नहीं रखा, आपके सामने ला दी हर एक चीज़ की भाई ये चीज़ हमारे को इतने में लगाई है। और मेरे को इतना विश्वास है दिनेश भाई ने मार्केट से 15-20 हज़ार कम में ही मेरे को ये चीज़ें दी होगी, रेट टू रेट दी होगी, ठीक है। तो अब आगे मसला अब ये, अब अपना अल्टरनेटर का और ईसीएम का है, अब ये जल्दी बस बन जाए तो काम सही हो जाए। अब चक्कर के बचे नहीं 40-50 हज़ार, अब खर्चा लग गया इतना, अब क्या करें। चलो अब ये सब सोचते रहेंगे भाई, टेंशन तो दिमाग में है ही है। अब ये टेंशन लेके भी क्या करें भाई, अब ये जो गले में ढोल पड़ा है ये बजाना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते भाई। तो अगर भाई आप लोग सोच रहे हैं कई भाई इस धंधे में आए हैं तो भाई टेंशनें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज के टाइम में भाई ये धंधा तो प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। अब जैसे प्रॉफिट भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक दूसरे को देख के घर में बैठ के हम हिसाब लगाते हैं, हम इतना किलोमीटर जाएंगे इतने पैसे हमारे को बच जाएंगे, तो वो हिसाब अब सही नहीं बैठता है भाई। ये मोटरबाजी अब धंधा नहीं रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई। बाकी आप डीमोटिवेट मत होइए भाई, जिनके पास काम है, जिनके पास पैसा है, वो इस काम में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर भाई बिना पैसे से आपने ये काम करना है तो बहुत मुश्किल है। तो ठीक है गाइज़, इस वीडियो को फ़िलहाल मैं अभी यहीं रखता हूँ। अब आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगा अभी अपने गाड़ी का क्या बना। ईसीएम हमने रिपेयर करने को दिया है, बाकी जो काम है जो पेंडिंग है वो हम अब करवाएंगे, उसके बाद फिर से भाई ऑन रोड आएंगे, अब करेंगे धीरे धीरे। बाकी जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दे। जिनको मेरी बातें भाई बुरी लगी हो तो भाई दिल से क्षमा चाहता हूँ आपसे। बाकी जलने वालों भाई जलते रहो, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, जो मेरे को ठीक लगेगा वो मैं करूँगा भाई। अब ये तो है नहीं आजकल के भाई लौंडे तो है नहीं, जिस हिसाब से आप कमेंट कर रहे थे ना भी आजकल के लौंडे, आजकल के नहीं है भाई। 60 साल उम्र है मेरे उस्ताद जी की जिससे गाड़ी सीखी है भाई, ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे। बाकी अपनी मेहनत करते रहा करेंगे भाई, ज़िंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, अपनी ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहना है। ऊपर वाला अपने सिर पे हाथ जब तक उसका है तब तक भाई हम सरवाइव कर पा रहे हैं। जिस दिन भाई ऐसा होगा उस दिन देखेंगे। अपना काम मेहनत करना है वो हम करते रहेंगे, बाकी डीमोटिवेट नहीं होना भाई। ये सब तो चला रहेगा। भगवान भी भाई उसी को सहने की क्षमता देता है जो उस चीज़ को सह सकता है। मान लो अब किसी के पास साइकिल है, अब जिसके पास साइकिल है भगवान उसको 1 लाख रुपए का थोड़े ना नुकसान दे देगा, ये उसी को देगा भगवान भी जो उस चीज़ को सह सकेगा, जो कर पाएगा। तो अब ये सब सोच रहा हूँ मैं, पॉजिटिव सोच रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।